रिसेंटली बिहार में बीटीएससी के थ्रू आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पोस्ट की वैकेंसी आई। उसी के रिगार्डिंग हम लोग उसमें जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या दिए जाएंगे, उससे संबंधित हम लोग मतलब वन बाय वन लेक्चर कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद मतलब हम लोग उसके संबंधित जो भी एमसीक्यू होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं राहुल कुमार स्टार्ट करता हूँ इसको। तो चलिए चलते हैं स्टार्टिंग में। तो जो हम लोग का यूनिट पहला है वो डिस्कस करता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो फंडामेंटल क्या है, इसमें छोटी छोटी चीजें क्या होती है उसको। और स्टार्टिंग से लेकर ही बढ़ते हैं हम लोग। जो इसका बेसिक इससे पहले का है शायद यूनिट वन वो है, ये शायद टू है। तो यूनिट वन में कुछ सेफ्टी वगैरह का है, कुछ कंसर्न वगैरह, तो उसे हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि वो सिर्फ डेटा बेस्ड है। वो याद भी रखना जरूरी है, तो उसको लास्ट में देखना उचित रहेगा ताकि उसमें का डेटा ध्यान रहे। तो स्टार्टिंग करते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो भी मतलब बिजली का जो भी बेसिक ही होता है उसके बारे में। तो उसमें सबसे पहले है कि इंट्रोडक्शन, क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, बस एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, ऊर्जा का एक रूप है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज सिंपल समझिए कि हमको अपने घर में यहाँ हवा चाहिए, पंखा चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा डायग्राम में, नीचे वाले डायग्राम में यहाँ घर बना हुआ है, हमको इस घर में हवा चाहिए, लेकिन हवा कहीं और चल रहा है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अपने घर को हवा दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, घर से 100 किलोमीटर दूर यहाँ खूब तेज हवा चल रहा है बाहर। हम लोग वहाँ एक विंड टरबाइन लगाएंगे। ये विंड टरबाइन से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बनेगा और उसको हम लोग अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन वगैरह के माध्यम से घर तक लाएंगे। और घर में एक उपकरण लगाएंगे, पंखा। और पंखा वो इलेक्ट्रिसिटी को हवा में कन्वर्ट करके हम लोग को हवा का फ्लो देगा। तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का ये फायदा है। इसी तरीके से कहीं दूर दराज मान लेते हैं बहुत गर्मी है और कहीं बहुत ठंडा है, तो जहाँ बहुत गर्मी है वहाँ सोलर पैनल का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो सबसे दूर हम लोग का ठंडा में घर है वहाँ हीटर का यूज करके हम लोग अपना टेम्परेचर को बैलेंस कर सकते हैं और हीट उत्पन्न कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी पावरफुल चीजें हैं और इतनी बेहतर तरीके से वर्क करती है, इसीलिए इसका उपयोग हम डेली के लाइफ में घर में हम लोग करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पंखा, लाइट, फैन, एसी, कूलर। मतलब हम लोग अपने अगर चारों तरफ देखें कभी भी आंख खोल कर, तो हम लोग मैक्सिमम चीजें इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेटेड होते दिखाई देगी। आप उदाहरण के दे सकते हैं कि बैटरी, टोस्टर, ये वैक्यूम पंप वगैरह, क्लीनर हो गया, फोन हो गया, मतलब मैक्सिमम चीजें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे ही ऑपरेट होती है, उससे जुड़े ही हुए किसी न किसी तरीके से। इवन हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आज देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का ही देन है। इलेक्ट्रिसिटी इतनी डेवलप नहीं होती तो हम लोग इस चीज को कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है करंट क्या होता है। ठीक है, करंट, धारा। तो बेसिकली देखिए, धारा कहने का सेंस होता है किसी भी चीज का फ्लो हो, कोई भी तत्व, कोई भी चीज अगर प्रवाह करे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसको हम लोग धारा बोलते हैं। अब ये धारा में जब इलेक्ट्रॉन का धारा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यानी इलेक्ट्रिक करंट। मैं जब भी नाम वगैरह लूंगा चीजों का, तो जो उसमें इंग्लिश थोड़ा हिंदी सब कुछ मिक्स होगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना है तो फिर वही क्लास 9th 10th का जो हम लोग पढ़े थे कि परमाणु मॉडल, उसमें देखेंगे कि न्यूक्लियर में अपना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो वहीं से जो वो इलेक्ट्रॉन है उसी का फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है। और ये फ्लो कब होता है? तो ये हमेशा फ्लो नहीं होता है, जब इसको हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग एक बैटरी बनाए, कैसे बना ये बाद में समझेंगे, बस अभी समझ लीजिए कि बैटरी में क्या हो रहा है वो समझिए। बैटरी में हम लोग कुछ केमिकल चीजों का यूज करके यहाँ का वोल्टेज बढ़ाए रखे हैं इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का कम रखे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है यहाँ के तुलना में अलग है। और जो हमारा नेचर है, जो हमारा पर्यावरण है, वो चाहता है हमेशा हर चीजों को बैलेंस रखने की कोशिश करना चाहता है।
ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ कम है। जैसे ही हमको उसको एक मीडियम देंगे, एक रास्ता देंगे ना, तो जो दोनों की जगह अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह बैलेंस होना चाहे खुद को। और जैसे हम लोग इसमें ये कंडक्टर को जोड़ेंगे, लाइन के तार को जोड़ेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और जो यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा जगह पर शिफ्ट होकर के न्यूट्रल यानी बराबर होने की कोशिश करेगा। और यही बराबर होने की कोशिश के लिए जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है। तो कुछ ये मतलब बेसिक आइडिया हो इलेक्ट्रिक करंट का। तो एक चीज हम लोग इसमें देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट फ्लो के लिए मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है। हम लोग पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो करंट कुछ नहीं है, चार्ज के फ्लो का दर है, यानी Q/T। यानी चार्ज के फ्लो का एक मतलब समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो जो करंट का यूनिट होगा वो आई होगा। इसका जो सॉरी जो सिंबल होगा वो करंट को हम लोग आई से दिखाएंगे। ठीक है। यूनिट होगा उसका वो एम्पियर होगा। और जो फॉर्मूला होगा यानी करंट इक्वल टू चार्ज के रिस्पेक्ट में Q/T। वोल्टेज और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बेसिक सिर्फ करंट का कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं, इसलिए करंट इक्वल टू Q/T ये करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं और करंट की इफेक्ट की बात करते हैं। तो जब करंट फ्लो कराए, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ करंट फ्लो कराए, तो करंट फ्लो कराने की वजह से हम लोग की अलग अलग चीजें हुई। इसमें जैसे ही करंट फ्लो करेगा, तो इसमें अपना प्रतिरोध होगा कुछ ना कुछ। तो अपने प्रतिरोध की जितना उसका प्रतिरोध होता है उस स्तर से वो पहले वहां हीट जनरेट करेगा, वहां पे वो गर्मी उत्पन्न करेगा, उष्म उत्पन्न करेगा, ताप उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो उससे एक हीट जनरेट जनरेट होता है। तो इसलिए पहला जो इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं ये हीटिंग इफेक्ट हो गया, उष्मीय प्रभाव। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। हम लोग अगर परमाणु मॉडल में एक स्पिन नंबर करके आता है, स्पिन आइटम, उसमें बेसिकली एक मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का सराउंडिंग। तो जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इस कंडक्टर के अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो फील्ड कितना बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब कुछ करंट वगैरह पे डिपेंड करता है, लेकिन बनेगा, ये होता है। उसके बाद आते हैं केमिकल प्रभाव। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो डायरेक्ट इसमें नहीं, लेकिन कुछ केमिकल बदलाव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जब बैटरी वगैरह हम चार्ज करते हैं, वो इलेक्ट्रिक का केमिकल जो इफेक्ट है उसी वजह से वो होता है। ठीक है। रासायनिक जो प्रभाव होता है उस वजह से वो चीज करती है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके बहुत सारी चीजों को करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हीटर, मोटर, बैटरी, जब भी चीज करते हैं वो सब किसी न किसी इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही नतीजा वो होता है। तो वन बाय वन देखते हैं कि करंट फ्लो से हीट उत्पन्न होती है। जब भी इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा उसके इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, उस टकराहट की वजह से हीट उत्पन्न होगा। उसी हीट को हम लोग अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे आयरन में यूज कर लिए, जो करंट आया यहाँ पे वो हीट हुआ, इससे हम लोग अपना आयरन करने में यूज करते हैं। ठंडे के दिन में हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हैं, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये हीट जनरेट करता है, इसको हम लोग अपने डेली यूज में यूज करते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक केटल भी वही हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, और हेयर ड्रायर भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। तो कुछ एग्जाम्पल हो गया ये हीटिंग इफेक्ट का। उसके बाद आते हैं करंट कैरिंग वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो देखो, मैंने बताया है जब भी कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब इसको हम लोग टेस्ट कैसे क्या क्या समझ सकते हैं। तो एक सर्किट लिए हैं जिसमें बैटरी है, बल्ब है, तार है, करंट फ्लो कर रहा है। तो आप देखिए जो यहाँ पे कंपास है, उसका मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगा करंट के फ्लो की वजह से। कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कितना डिफ्लेक्ट करेगा, किस एंगल में करेगा, ये टोटल चीज करंट पे डिपेंड करता है कि करंट का वैल्यू कितना है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उस हिसाब से इसका डिफ्लेक्शन करता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जब भी करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तीसरा बात करते हैं तो केमिकल इफेक्ट की। ठीक है। केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट क्या है कि जब करंट को मतलब एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन या मीडियम में देंगे तो वहां पे हम लोगों का उसका केमिकल इफेक्ट देखने को मिलता है, केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग। तो बेसिकली कोई डाउन बैटरी है, उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ दो तार ला के जोड़ देते हैं और करंट फ्लो देते हैं।
जैसे ही दो तार लगा के दिए उसमें करंट फ्लो की, जैसे मान लीजिए पूरा बैटरी का कॉन्सेप्ट है, इसमें दो लगाते हैं तो अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और वो बैटरी चार्ज होता है। उसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ कोई मेटल है, ठीक है, और उसको एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन में रखते हैं और उसको हम उसमें वोल्ट मतलब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट की वजह से उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। मतलब मान लीजिए कोई एक नेगेटिव आयन बनता है तो उस प्लेट पे पॉजिटिव आयन जितने भी होंगे वो आके उस पे बैठ जाएंगे और उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा, मतलब उस पे एक नया कुछ परत आ जाएगा। उसी परत को आने को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, क्योंकि वो परत लाने की प्रक्रिया जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के यूज करके करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। अब बात करते हैं कंडक्टर की। देखो, चालक या कंडक्टर तो वैसी चीजें जो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करे, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने दे, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर यानी चालक। एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं जो घर में यूज करते हैं, तांबा का तार, एल्युमिनियम का तार, सिल्वर भी बहुत अच्छा चालक होता है। तो इसमें इसके और भी गुण होते हैं। तो इससे इलेक्ट्रिक कंडक्टर का बेसिकली ये हो गया हम लोग का समझने का, जो आसानी से करंट को फ्लो करने दे। दूसरा चीज की वो फ्लो कैसे करेगा, तो कोई भी मेटल या कोई भी मतलब चालक में हम लोग गौर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लें हम लोग कॉपर को लेते हैं, एल्युमिनियम को लेते हैं, तो इसका जो सबसे आखिरी कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दो तीन के आसपास में होते हैं। और वो जो एक दो तीन है ना वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं लूजली बॉन्ड होते हैं, वो आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बन जाते हैं। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो करंट को पास करने से आसानी से जाने देगा, करंट को मतलब है करंट का जो फ्लो है उसको हेल्प ही करता है वो अपना एनर्जी ट्रांसफर करके इस फॉर्म में। तो जो चालक होता है वो मटेरियल के करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। वहीं जस्ट इसके उल्टा होता है कुचालक यानी इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होता है वो करंट के फ्लो को रोकता है। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब चीजें रबर के फ्लो को रोकता है। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अ, जो कुचालक होता है ना उसके लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट कक्षा में आपको 6 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। वो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो फिर करंट फ्लो किसके थ्रू होगा, तो इसीलिए वहां पे करंट फ्लो नहीं होता है। फिर जो करंट फ्लो को रोक दे वो हम लोग का हो गया कुचालक यानी इंसुलेटर। उदाहरण के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऐसा कुछ लगा देखते हैं जो श्योर करता है कि करंट यहीं तक रहे, नीचे के सरफेस पे ना आए। ये केबल का कवर है कि जो हम लोग तांबा का तार घर वगैरह में यूज करते हैं उसके कवर पे लगा देते हैं ताकि वो करंट बाहर नहीं जाए। और ये खम्मा पोल वगैरह पे आपने इंसुलेटर को देखा हो कहीं भी लगा हुआ है, ताकि अगर यहाँ पे चार्ज रहे तो यहीं तक रहे, करंट इधर नहीं है। तो ये हम लोग का इंसुलेटर हो गया। अगला बात करते हैं, तुलना करते हैं। तो देखिए, जो चालक है वो उसमें चालकता कितनी होगी वो उसके गुण पे डिपेंड करेगा। जो मटेरियल है, जो सामान है, वो किस गुण का है उस पर डिपेंड करेगा उसका करंट का फ्लो, कि वो कितना मतलब चालकता को दिखाएगा। तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना है। इसमें एक है कॉपर, तांबा। कॉपर क्या है कि ये बहुत अच्छा चालक है। एल्युमिनियम है और तांबा है, इस चांदी है सॉरी। तो कॉपर बहुत अच्छा है जो डे टू लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। एल्युमिनियम क्या है, कॉपर से हल्का सा कम मतलब कम अच्छा है, लेकिन बहुत हल्का है और सस्ता है। लेकिन सिल्वर सबसे बेस्ट है लेकिन बहुत महंगा है। तो जो सिल्वर है वो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है और सबसे बेस्ट है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट सबसे ज्यादा पास करेगा वो हमारा चांदी है। अब डेली लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं कि जो घर का वायरिंग करते हैं हम लोग कॉपर से करते हैं। जो इलेक्ट्रिक पोल वगैरह होता है, इलेक्ट्रिक पोल में जो ट्रांसमिशन का तार यूज करते हैं वो लोग बेसिकली हम लोग एल्युमिनियम यूज करते हैं। और जहाँ पे हम लोग को करंट फ्लो नहीं होने देना है वहां हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग का घर का स्विच कवर हो गया, स्विच बोर्ड वगैरह हो गया, ये सब हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आजकल का जो मॉडर्न लाइफ है, जो चीजें हैं, वो हम लोगों का कंडक्टर पे और इंसुलेटर दोनों पे इम्पोर्टेंट है। जहां हम लोग करंट फ्लो करने के लिए कंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है वहीं करंट फ्लो ना हो इसलिए हम लोग उसका इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमको जहाँ किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट को ले जाना है तो वहां तो हम लोग कंडक्टर देंगे, लेकिन ये भी श्योर करना है कि दूसरे किसी और रास्ता पे नहीं जाए।
तो वहां हम लोग इंसुलेटर यूज करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के केस में जितना कंडक्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही इंसुलेटर भी इंपॉर्टेंट है, ताकि करंट के फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सके, कहाँ भेजना है वो डिसाइड कर सके, उसको नेविगेट कर सके, इसलिए। तो ऑब्जेक्टिव का 20 क्वेश्चन लेते हैं। ये जस्ट मैं मतलब उससे टॉपिक से जुड़ा ही क्वेश्चन बनाया हूँ, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, उसको हम स्किप करेंगे फिलहाल। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका इकाई क्या है। तो हमने पढ़ा है उसका इकाई एम्पियर है। फिर अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश किससे मापते हैं। तो जो विद्युत आवेश मापते हैं वो कूलॉम से नापते हैं हम लोग यार। ठीक है। अगला प्रश्न है विभवांतर या वोल्टेज का इकाई क्या है। ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आपको खुद बनाना हो वीडियो पॉज करिए, उसका आंसर करिए, फिर आगे बढ़िए। तो जो विभवांतर होता है उसका यूनिट होता है वोल्टेज, वोल्ट। ठीक है। और अगला है प्रश्न की विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस का इकाई क्या होता है। ये सब थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसका हो गया ओम, विद्युत प्रतिरोध का ओम यूनिट होता है। ठीक है। ओम का नियम, ये थोड़ा आया क्वेश्चन है, अभी फिलहाल इसको स्किप करते हैं। ये कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है, तो यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है। देखिए, मैं इसमें बहुत अच्छे से बोल रहा है कि जैसे ही गर्म होना, करंट फ्लो होने पे, विद्युत धारा प्रवाह होने पे गर्म होना, तो इसका मतलब हुआ कि यह उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट पे आता है। फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक बेल और मोटर विद्युत धारा किस प्रभाव पे काम करता है। तो मैंने बताया है मैग्नेटिक। जब कोई करंट फ्लो होता है उसमें मैग्नेट बने, तो मैग्नेट का हम लोग यूज कहाँ कैसे करेंगे। तो मोटर में जो चलता है वो मैग्नेट की वजह से ही चलता है, तो ये चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग में विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उपयोग होता है। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और विद्युत धारा का जो प्रवाह यूज होता है वो होता है केमिकल, केमिकल यानी रासायनिक प्रवाह। इसको हम लोग देख चुके हैं। फिर अगला है जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो आसानी से प्रवाहित हो तो चालक यानी कंडक्टर, और जो प्रवाह नहीं होने दे, बहुत अधिक रुकावट डालता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहेंगे इंसुलेटर। एक अच्छा इंसुलेटर का उदाहरण है, अच्छा कौन सा है, इनमें से कौन सा एक अच्छा इंसुलेटर। तांबा नहीं, ये कंडक्टर है। एल्युमिनियम नहीं, कंडक्टर है। लोहा कंडक्टर है। रब। ठीक है। इनमें से कौन सा एक विद्युत का अच्छा कुचालक नहीं है, यानी वो सुचालक है। तो सुचालक कौन सा है। सूखी लकड़ी से करंट फ्लो नहीं होता है, प्लास्टिक से नहीं होता है, कांच से नहीं होता है, मानव शरीर से होता है, इसीलिए हम लोग को करंट के झटके लगते हैं। अगला है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है। सबसे अच्छा मैंने बताया था, चांदी। चांदी इज बेस्ट फॉर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट पास करने के लिए चांदी सबसे अच्छा है। तो फिर अगला प्रश्न आता है कि हम यूज क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। लगाएंगे घर के पोल पे, रात में चोर काट के ले जाएगा। घरों के वायरिंग और बिजली उपकरणों के मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग करते हैं। तो जो हम लोग अपने घर में जो डे टू डे लाइफ में मतलब वायरिंग जो यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं तांबा का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में तांबे की जगह एल्युमिनियम का उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, जो समझने की जरूरत है। यह तांबे से बेहतर सुचालक है नहीं, ये तांबे से अच्छा नहीं है। तांबा जो एल्युमिनियम से बेहतर माना जाता है और देखने में अच्छा लगता है, बट ट्रांसमिशन में वो किसी को दिखाना नहीं है। इसका गलनांक अधिक होता है। नहीं, तांबा का गलनांक कम होता है, तांबा का ज्यादा होता है, एल्युमिनियम का कम होता है। ये तांबा की तुलना में हल्का और सस्ता होता है। ट्रांसमिशन लाइन हमको ऊपर हैंग करके ले जाना, टांग के ले जाना पड़ता है, और अगर टांग के हमको ले जाना है और उस कंडीशन में अगर ट्रांसमिशन लाइन भारी हो जाएगा तो काफी महंगा हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और नजदीक नजदीक बनाना पड़ेगा टांगने के लिए। इसीलिए हम लोग एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, ताकि जो हल्का भी होता है सस्ता भी होता है, इसीलिए। टंगस्टन उपयोग मुख्य रूप से कहाँ करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। टंगस्टन आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। बल्ब के फिलामेंट में हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। और अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक हीटर आयरन प्रेस के हीटिंग कॉइल बनाने के लिए किसका यूज करते हैं। तो
जो हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर आयरन प्रेस वगैरह जो बनाते हैं उसका हीटिंग कॉइल वो नाइक्रोम वायर से बनाते हैं। ये बस एक मतलब डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना कि नाइक्रोम वायर से ही बनाते हैं। नाइक्रोम वायर क्या करता है ना कि अब इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो जो करंट फ्लो करता है वो सारा यही पे नाइक्रोम में ही टकरा कर पूरा हीट उत्पन्न कर देता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। चांदी की बात करें, सबसे अच्छा सुचालक होने के बावजूद सामान्य वायरिंग में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि चांदी बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है, इसीलिए इसका यूज नहीं करते हैं। सबसे अच्छा तो है लेकिन अच्छाई के चक्कर में गरीब नहीं ना होना है। अगला है, पीतल का उपयोग विद्युत सहायक सामग्री जैसे स्विच के टर्मिनल में क्यों किया जाता है? देखिए, तांबा और तांबा से मिलता जुलता पीतल, तो तांबा में हम लोग कुछ मटेरियल बाहर से मिलाते हैं और मिलाकर उसको थोड़ा ठोस बनाते हैं। तांबा क्या होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है पीतल की तुलना में, तो उसमें थोड़ा बाहर से इम्प्योरिटीज मिलाकर उसको थोड़ा ठोस करते हैं। और वो क्या होता है कि स्विच वगैरह जो होता है उसके ऑपरेशन करने में, उसको बंद खोल करने में वो मेल्ट ना कर जाए, वो मुड़ ना जाए, इसीलिए हम लोग उसको पीतल का यूज करते हैं। तो ये थोड़ा तांबा से सस्ता भी होता है क्योंकि उसमें बाहर से कुछ और ऐड करके बनाए हैं, और कठोर होता है इसीलिए। आखिरी प्रश्न, डीसी मशीन में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? ये खैर प्रश्न आगे का है, लेकिन बस ये समझिए कि ब्रश किससे बनाते हैं, तो वैसा चीज जो करंट फ्लो भी करे, उस एंगल से देखिए। माइका करंट फ्लो करता है? नहीं। पोर्सिलिन करता है? नहीं। रबर करता है? नहीं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कार्बन। इस तरीके से हम लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न मतलब हमें कमेंट में लिखिए, ताकि मैं उसको उठा करके क्वेश्चन को उसके बारे में आपको समझा सकूं और बता सकूं। और हो सके जितने भी आप लोगों के पास अगर प्रीवियस क्वेश्चन है या ऐसा अनुमान है कि ये सेट या प्रीवियस सेट से आएगा, तो कृपया बताएं, हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन